लोग किस तरह K2 पे चढ़ जाते हैं, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं, मेरे से तो यहाँ नहीं चढ़ा जा रहा। और इस टाइम मैं हूँ तोली पीर टॉप के ऊपर और हमारा जो बाइक है वो हमें सेफ़ तरीके से हमारी डेस्टिनेशन तक ले आया है। Learning how to stand when the ground gives out. Getting used to quiet when the noise dies down. I can see the damage when I look around, but I'm still here breathing, so I'm here for now. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डे 3। और आज जो है वो हमने कश्मीर के अंदर सारा घूमना फिरना है, थोड़ी सी हाइकिंग करेंगे। हाइकिंग से पहले करते हैं नाश्ता करके फिर बाहर निकलते हैं और आपको भी सारा कश्मीर दिखाता हूँ। ये है वो सारा व्यू जो मैं आपको रात के टाइम दिखा रहा था जब बारिश वगैरह हो रही थी। शुक्र है धूप निकला ही और जितनी भी बारिश वगैरह थी क्लियर हो गई है। बड़ा मज़े का मौसम हो गया हुआ है। अपनी बाइक को भी देख लें पहले, वो जो हमने छाँव में खड़ी की थी रात को तेज़ बारिश की वजह से, सेफ रही है कि नहीं रही। सेफ ही खड़ी हुई है माशाल्लाह से। ये वाला खड़ा था ना अंदर जो आपको मैंने कल दिखाया था व्लॉग में। सबसे पहले यार नाश्ते में कुछ कर लें। लाहौर वाला वैसे यहाँ पे नाश्ता अगर मिल जाता ना कितना मज़ा आ जाता। तो वो जो लाहौरी चने होते हैं साथ गर्मा गर्म कुलचे और ठंडी लस्सी, वो वाला नाश्ता अगर यहाँ पे मिल जाए कसम से मज़ा आ जाए। कमाल का टेस्ट है कसम से। इससे ज़्यादा मज़े की दाल चना मैंने नहीं खाई। बहुत मज़े का नेक्स्ट लेवल का टेस्ट है। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इतना मज़े का खाना मुझे यहाँ मिल जाएगा। पराठा बड़ा मज़े का। मुझे तो अब काफ़ी भूख लगी हुई, मैंने इसके साथ 2-3 पराठे तो मैंने खाई जाने हैं। ठीक है उस्ताद जी। हाँ जी, अभी मैं ज़रा सामान नीचे बाइक पे लगा रहा हूँ, तो जैसे पैदल होके आ रहा हूँ फिर आगे तोली पीर के लिए निकलूँगा। सही है बाकी अच्छा लगा आपने खिदमत की। भाई यार, हमारे वैसे में ये होता है कमरे लगे होते हैं, बस और भी टेंशन होती है चीज़ें नहीं इंशाल्लाह अब अगली दफ़ा आएंगे ना फिर आपसे मुलाकात। कोई गलती हो गई है तो हम आपसे माफ़ी। नहीं कोई गलती नहीं है। आपका मेरे पास नंबर है ना मेरा? हाँ जी है नंबर। जब भी आ जाता है चलो कोई दोस्त वगैरह कुछ आते हैं, कोई भी आता होता है ठीक हो तो गया। अपने चैनल में मेरा नंबर डाल दें। अब निकलेंगे तोली पीर के लिए जो कि है 27 किलोमीटर यहाँ से और 1 घंटे का सफ़र है। लेकिन जाने से पहले मैंने कहा ज़रा आपको थोड़ा सा व्यू दिखा के लाता हूँ। पहले ज़रा जो ये सामान है ना ये हम अपनी बाइक पे ज़रा बांध के रखें ताकि जैसे ही हम वहाँ से आएँ तो हम बस बाइक को किक मारें और अपने सफ़र की तरफ रवाना हो जाए। फुल ठंडा हुआ हुआ इंजन यार, इतना जैसे फ्रीज़र में रखा हो। ओए होए होए, बहुत ठंडी हुई है बाइक। बेचारी ने बड़ा साथ दिया है। तो नाम से पहचाना ना, जोया 125 एक ही है ना टिकटॉक पे इस नाम से। क्योंकि मैंने जब इसकी वीडियो देखी थी ना तब इसके ऊपर रिम शिम लगे हुए थे। हाँ असल में तो काम है ना हमारे इधर बहुत सारे लड़के ना, कभी कोई चलाता है कभी कोई आप लोग ही मुझे यहाँ पे आप लोगों ने ब्रैकेट लगा सकते हो आराम से। नहीं इधर तो रखी तो कोई नहीं। उधर लाहौर में नहीं लगा सकते, हाँ उधर उधर पकड़ लेते हैं फ़ौरन। इधर भी है इसका थोड़ा सा वो, लेकिन इतना नहीं पता चलता है। तो ये सनलाइट में कुछ इस तरह का व्यू है इस जगह का। अभी ज़रा टूरिस्ट वगैरह इतने नहीं आए, 12-2 बजे के बाद आना शुरू होंगे। मैं कहता ऊपर चल के आपको ऊपर से भी दिखाता हूँ। ये आई गेस इनका कोई गेस्ट रूम है लेकिन बंद पड़ा हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे किसी बंदे को जाते हुए देखा नहीं।
कैसा लगा फिर आपको व्यू? अब निकलते हैं तोली पीर के लिए, क्योंकि फिर हमने वापस वापस भी निकलना है और शाम होने से पहले पहले मैं चाह रहा हूँ कि हम जो है वो इस्लामाबाद पहुँचे। यहाँ का तो मैंने आपको व्यू दिखाना था, वो दिखा दिया। मेरा वैसे यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, यहाँ रह भी तो नहीं ना सकते। यहाँ से मैं गुजारा था तो मेरी नज़र ना इस ट्री हाउस पे पड़ी है। इसके बीच में इन्होंने झूला लगाया हुआ, थोड़ी देर इस झूले पे बैठते हैं। झूला तो मज़े का है, और इस तरह के व्यू पे बैठ के झूला लेना और भी मज़े का लगता है। व्यू देखो सामने, वो खड़ा हमारा ब्लैक बीस्ट, किधर गया? हो रहा। बड़ी ज़्यादा हमने वीडियोस बना ली हैं, अब निकलते हैं तोली पीर के लिए। इधर बेचारा मुझे एक फूल नज़र आया है, अकेला ही खड़ा है जैसे हम खड़े हैं, देख रहे हो? कान मेरे बिल्कुल बंद हो गए, मोबाइल के सिग्नल चले गए हुए हैं, और बस हम जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। हमारा जो किलोमीटर रह गया है ना, वो किलोमीटर आपको मैं दिखाता हूँ। टोटल हमारे कितने किलोमीटर रह गए हैं? बस 5 किलोमीटर रह गया, फिर हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे तोली पीर। तोली पीर पे जाके देखते हैं कि वो किस तरह की जगह है, और फिर उसके बाद जो है, मेरा वैसे बहुत दिल कर रहा है कि यार मैं वहाँ चले जाऊँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि आगे मज़ीद 2 से 3 घंटे का सफ़र है। वो स्नोफॉल देखने का मेरा बहुत दिल करता है। मेरा जो दोस्त है ना, यकीन करो, अगर मुझे पता होता उसने मेरे साथ इस तरह की हरकत करनी है, मैं पहले ही निकला था, अगर मैंने अकेले ही निकला था। आज के बाद मैंने मर जाना, लेकिन उस इंसान पे कभी भरोसा नहीं करना। उसकी वजह से मुझे उसने मुझे बहुत जलील किया है। और ये फाइनली हम तोली पीर आ गए। अच्छा, ये तो वही वाले भाई लग रहे हैं जो कल हमें मिले थे वहाँ पे पंजोसा लेक पे। इधर आएगा वो। हमें हमारी रानो सेफली तोली पीर तक ले आई है, और ये व्यू देखो आप। इस टाइम हम सबसे टॉप पे हैं, ये बिल्कुल टॉप है। अभी यहाँ पे भी जाएंगे। क्या कहते हो? स्नोफॉल देखने का दिल कर रहा है। स्नोफॉल तो नहीं होगी खैर, पहली वाली स्नो ही होगी।
और ये नीचे देख रहे हो आप, सारा छाँव जो हुई हुई है ना, ये पहाड़ का शेडो आ ये इस वाले पहाड़ का ना पूरा जो है वो शेडो इस वाली आबादी पे पड़ रहा है। जगह कैसी है आप बताओ, पैसे पूरे हुए कि नहीं हुए? और उस हमारे दोस्त ने क्या मिस किया ना आके, आता तो ये वो भी इंजॉय कर लेता है इन चीज़ों को। अब अकेला तो वो कभी भी इधर नहीं आ पाएगा, हर किसी के पास मेरी तरह हिम्मत नहीं होती कि मुंह उठा के अकेले ही निकल पड़े। इंसानों से ज़्यादा तो ये बाइक लॉयल होती है, तंग किए बगैर हमें बिल्कुल सेफली हमारी मंजिल तक लेके आ गई है। ज़रा सी भी इसने शिकायत नहीं की कि मैं थक गई हूँ या मुझे रेस्ट दो, मैं तुम्हारा साथ आगे नहीं दे सकती। जहाँ जहाँ इसको मैं बोलता गया वहाँ वहाँ ये मुझे लेके आती गई। बहुत मज़े का व्यू है। कैमरा भी शायद आपको ये वो व्यू ना दिखा पाए जो मैं अपनी रियल आंखों से देख रहा हूँ ना। कैमरा जस्टिफाई नहीं करता इस ब्यूटी के साथ। अभी से बस हो गई है। लोग किस तरह K2 पे चढ़ जाते हैं, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं, मेरे से तो यहाँ नहीं चढ़ा जा रहा। ओए आए, लग पता गया मुझे। अरे अरे बस होगी। ये है सबसे ऊपर से व्यू। वो खड़ा हमारा ब्लैक बीस्ट। आपको ना मैं बादल मूव होता हुआ दिखाता हूँ, बादल मूव कैसे होते हैं। ये देखो, तो ये पीछे जो आप मेरे देख रहे हो ना, ये सारे जो पहाड़ हैं ये बर्फ़ में ढके हुए हैं। और इस टाइम मैं हूँ तोली पीठ टॉप के ऊपर, और हमारा जो बाइक है वो हमें सेफ़ तरीके से हमारी डेस्टिनेशन तक ले आया है। अब कहने का मकसद ये है कि बाइक पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, ड्राइवर पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर तो ड्राइवर आपका अच्छा है और उसको नॉलेज है कि आपने बाइक को किस तरह हिली एरियाज़ में चलाना है, तो कोई भी बाइक तंग नहीं करता। अब मेरे पास 70 सीसी बाइक भी होता ना, तब भी उसको मैंने यहाँ पे ले आना था। बाकी सफ़र हमारा अच्छा गुजरा है, किसी किस्म की कोई थकावट नहीं हुई और फ्रेश हूँ बिल्कुल मैं। अभी एक नीचे ग्रुप आया हुआ है, वो भी टूर करता हुआ आया लाहौर से, लेकिन उन्होंने अपनी सीट के ऊपर रक्शे की ट्यूब नहीं होती जो टायर की होती है वो रखी हुई थी। तो वो इस वजह से रखते हैं कि आपकी कमर ना थके। आपका भाई जो है वो ट्यूब के बगैर ही यहाँ तक आ गया है। खैर, अल्लाह और हिम्मत दे। अभी खुशी वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने इतना ही ट्रैवल करके वापस भी जाना घर। यहाँ पे नहीं रहना हमने, वापस भी जाना है। पानी की बोतल ले ली है क्योंकि ऑक्सीजन भी कम है यहाँ पे, सेकेंडली सांस की बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अरे, अब जाके फिट अब जाके रियलाइज़ हुआ है कि हम फिट नहीं है। अरे टांगे रहेगी मेरी। वो जो सामने बॉर्डर है ना, वहाँ पे हो रही है फायरिंग। अभी मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ। ये देखो, मैंने यहाँ के लोकल बंदे से पूछा है कि ये फायरिंग क्यों कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बस वैसे ही 2 से 3 दिन बाद करते रहते हैं। इंडिया वाली साइड से भी होती है, लाहौर पाकिस्तान वाली साइड से भी होती है, ताकि ये बता सके कि हम सो नहीं रहे, हम जाग रहे हैं, मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। हम भी गुजरावाला से आए हैं अच्छा, आप किस चीज़ पे और हैं? हम लोकल हैं। नहीं, मैं बाइक पे थ्रू आउट कौन आया सी हूँ। 150? 1 to 5। बड़ी हिम्मत है यार। कब के निकले थे कल? मैं जब आता हूँ ना ये मेरे पास आ जाती हैं। हाँ हाँ, अब मैं आगे आगे जाऊँगा, मेरे पीछे फिर आ जाऊँ। इनको लगता है इनकी माँ हूँ मैं। हाँ मेरे बच्चों, क्या चाहिए? 3 किलो चिकन कढ़ाई नज़र आ रही है मुझे, और एक ये भी आ रही है। आ जाओ मेरे चौथे बच्चे, तुम भी आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। 4 किलो चिकन कढ़ाई होगी। सजी, वो हेलमेट ले रहा हूँ अपना मैं। हेलमेट मैंने इधर शॉप पे रखवा दिया था, मैंने कहा कहाँ ले लेके फिरेंगे। यार बड़ी फ्रेंडली मुर्गी है यहाँ की।
बात सुनो, अगर तुम अपने मालिक को कह दो ना कि मेरे साथ जाना है, तो तुम्हें मैं सेफली अपने साथ ले जाऊंगा। चलना है मेरे साथ? मुझे ना मिनी हार्ट अटैक आ गया था। मैंने कहा यार बाइक मैंने खड़ी की थी, बाइक किधर चली गई मेरी? वहाँ तो खड़ी की थी जहाँ कोस्टर थी। फिर जैसे थोड़ा सा मैं आगे हुआ ना, तो मुझे नज़र आ गई, जान में जान आ गई। मैं कहा यहाँ से हमारी बाइक खुदा का कभी ले जाता तो मैं क्या करता। अब फिर निकलते हैं यार, और टाइमली इस्लामाबाद पहुँचते हैं। होप के मज़ा आया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो हमारा ट्रिप होगा वो होगा स्कर्दू का होगा, या फिर उधर का होगा फेरी मेडोस, कहीं दूर निकलेंगे नेक्स्ट। अब पहला एक्सपीरियंस है, पहला एक्सपीरियंस हमने कर लिया। अब हमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और नेक्स्ट जो है वो बड़ा टूर मारेंगे, और जब स्नोफॉल होगी तब निकलेंगे। अच्छा, जाते हुए ना एक चीज़ चेक करनी है मैंने। बाइक का इंजन ऑफ करके ना इसको ऐसे ही लेके जाते हैं नीचे तक, जहाँ तक जाती है। ये तो बड़ा मज़ेदार काम हो गया। 60 पे जा रही है बाइक, फ्यूल भी सेफ हो रहा है, और हमें वाइब्रेशन जो बाइक की है ना, वो इंजन का जो शोर होता है वो भी नहीं। ऐसा लग रहा है कि मैं इलेक्ट्रिक वो चला रहा हूँ बाइक। हम तो ऐसे ही वापस जाएंगे। ना ना ना। Ooh, I swore I'd block your number for good, but here you are texting me you up. I know exactly where this is, on your side of the bed at 3 a.m. I tell myself don't fall this time, but you say my name and I lose my mind. You're a bad idea again, but I always let you back in every time I say I'm done, I'm lying. You walk in the room and I stop trying. You're a bad idea again, but here I am at your door at 10. Guess I never learned my lesson. You're a bad idea again. आज मुझे सफ़र का सही पता चला। खैर हम सेफली पहुंच गए अपने घर, और कल इंशाल्लाह ताला, वैसे मेरी कोशिश थी कि मैं आज ही चले जाता, लेकिन आज बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। कल ही निकलूँगा लाहौर के लिए। सीट पे बैठ बैठ के ना ये बैठ ही गई है।